तो आज बात करते हैं उस किताब की जिसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। नेपोलियन हिल की क्लासिक सोचो और अमीर बनो। आइए देखते हैं कि आखिर क्या है वो रहस्य जो इस किताब को इतना खास बनाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग हैं वो आखिर उस मुकाम तक पहुंचते कैसे हैं? क्या ये बस किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा हुआ है? जादू तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक रहस्य जरूर है। और वो रहस्य है उनके सोचने का तरीका। ये किताब हमें यही तो सिखाती है कि असली कामयाबी की शुरुआत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। तो सफलता के सफर में पहला पड़ाव है हमारी अपनी सोच। चलिए सबसे पहले उन बुनियादी उसूलों को समझते हैं जिन पर पकड़ बनाना सबसे जरूरी है। देखिए, हर बड़ी कामयाबी के पीछे ना एक जबरदस्त इच्छा होती है। और ये कोई ऐसी वैसी चाहत नहीं होती, ये एक जुनून है, एक ऐसी जिद जो किसी भी इंसान को दिन रात बस अपने लक्ष्य की तरफ ही खींचती रहती है। ये बात कितनी सही है ना? कि एक सपना बीज की तरह है और मेहनत उसका पानी। सपना तभी हकीकत बनता है जब उसे लगन से सींचा जाए। और हां, सपना जितना साफ होगा, जितना क्लियर होगा, इंसान उतनी ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ेगा। अब आता है दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट, और वो है विश्वास। मतलब कोई भी सोच हकीकत तभी बनती है जब उस पर अटूट यकीन हो। सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान खुद ही अपनी काबिलियत पर शक करने लगे तो फिर पूरी दुनिया तो उस पर शक करेगी ही। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? कि इस विश्वास का इस्तेमाल करके दिमाग को प्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब अपने सपनों को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे महसूस करना है जैसे वो आज की अभी की हकीकत हैं। नेपोलियन हिल का कहना था कि इंसान असल में वही बनता है जो वो अपने दिमाग को बार बार बताता रहता है। जब कोई लगातार खुद से कहता है मैं कामयाब हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो धीरे धीरे ये शब्द ही उसकी सच्चाई बन जाते हैं। यही है आत्म सुझाव की असली पावर। ठीक है, तो अब जब मन में इच्छा और विश्वास दोनों की नींव पक्की हो गई, तो अगला कदम क्या होगा? अब बारी आती है इन विचारों को सोच से निकालकर पहले कागज पर और फिर हकीकत में उतारने की। एक बात समझनी होगी, सिर्फ किताबी ज्ञान या कॉलेज की डिग्री से कोई अमीर नहीं बनता। इसके लिए चाहिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी वो खास हुनर जो सीधे सीधे लक्ष्य को पाने में मदद करे। क्योंकि ज्ञान ताकत तो है, पर तभी जब उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। सोचिए जरा, हर बड़ी खोज, हर बड़ा बिजनेस, हर कमाल का आविष्कार, ये सब शुरू कहां से हुए? किसी के दिमाग में एक कल्पना से ही तो। सच तो यह है कि एक इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। इसीलिए कल्पना की उड़ान को कभी रोकना नहीं चाहिए। तो बात बिल्कुल साफ है, सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक सॉलिड प्लान चाहिए। क्या करना है, कब तक करना है और कैसे करना है, हर एक स्टेप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और हां, सबसे जरूरी बात, इस सफर में साथ देने के लिए सही लोगों की एक टीम भी बनानी पड़ती है। चलो मान लिया, एक अच्छी सोच भी है और एक बढ़िया प्लान भी तैयार है, लेकिन क्या रास्ता हमेशा आसान होगा? बिल्कुल नहीं, मुश्किलें तो आएंगी ही। तो अब बात करते हैं उस इंजन की जो हर मुश्किल से पार ले जाता है, और वो है दृढ़ता की शक्ति। कामयाब और नाकामयाब लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, और वो है उनके फैसले लेने का तरीका। जो लोग सफल होते हैं ना, वो फैसला जल्दी लेते हैं और फिर उस पर टिके रहते हैं। एक बार जब कोई फैसला ले लिया तो उसे पूरे यकीन के साथ पूरा करना होता है। शक की कोई जगह नहीं बचती। सबसे बड़ी ताकत शायद यही है, हार ना मानना। देखिए, रास्ते में रुकावटें तो आएंगी ही, फेलियर भी मिलेंगे, लेकिन जो इंसान लगातार कोशिश करता रहता है, बस वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। यह भी एक सच है कि कोई भी इंसान अकेले सब कुछ नहीं पा सकता। लेकिन सोचिए, जब सही सोच वाले लोग, सही सलाहकार, सही दोस्त एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो उनकी जो कलेक्टिव पावर होती है ना, वो कई गुना बढ़ जाती है। यही है मास्टरमाइंड का पावरफुल प्रिंसिपल। तो अगर हम इन सारे प्रिंसिपल्स को एक साथ देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि हमारी सोच में जन्म लेती है। ये सब कुछ माइंडसेट का ही तो खेल है। नेपोलियन हिल ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है। उन्होंने दिमाग की तुलना एक रेडियो स्टेशन से की। हमारा दिमाग भी विचारों को भेजता है और रिसीव करता है। इसलिए अच्छे विचारों पर ध्यान देना और नेगेटिविटी से दूरी बनाना बहुत जरूरी हो जाता है।
तो अगर हम सार निकालें तो सफलता के ताले को खोलने के लिए ये 5 चाबियां हैं। शुरुआत होती है एक जबरदस्त इच्छा से, जिसे सहारा मिलता है अटूट विश्वास का। फिर एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान रास्ता दिखाता है, डिसाइसिव एक्शन आगे बढ़ाता है, और आखिर में हार ना मानने वाली जिद मंजिल तक पहुंचा ही देती है। और आखिर में ये एक लाइन किताब की पूरी फिलॉसफी को बता देती है कि जो इंसान अपने मन को जीत सकता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। अमीरी का असली रास्ता पैसों से नहीं, सोच से शुरू होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदलने के लिए सच में तैयार है? क्योंकि एक बात याद रखनी चाहिए, जो इंसान अपनी सोच को जीत लेता है वो सच में पूरी दुनिया जीत सकता है।